हेलो दोस्त। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छा होंगे। कल हमने वीडियो नहीं डाला यार, उसके लिए सॉरी। आज हम फिर आपके सामने आ गए हैं क्वेश्चन सीरीज लेकर परसेंटेज का। और आज भी हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और आपको ये बहुत पसंद आएंगे, हमको ऐसा उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस पसंद आएंगे और इसका सॉल्यूशन देख कर भी आपको पसंद आएंगे। तो ऑलमोस्ट हम लोग परसेंटेज के लास्ट पेज में चल रहे हैं। आई होप कि आज मैं इसे खत्म करूं। अगर आज ना खत्म कर पाऊं तो एक वीडियो और आएंगे भाई, वो लास्ट वीडियो होंगे। ठीक है। तो चलिए ज्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं और क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है। चलिए मेरे भाई देखिएगा, आज का जो क्वेश्चन हमने लिया है, हेडिंग मैंने लिख दिया है क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम टैक्स। इनकम टैक्स से बेस्ड परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही आसान होते हैं। इसका प्रोसेस हम आपको समझाएंगे, जो बहुत ही आसान तरीका होता है इसके बनाने का तरीका। या क्या है कि क्वेश्चन देख के थोड़ा सा लगता है कि अजीब सा क्वेश्चन आ गया है, नहीं बनता है। तो आज हम इसीलिए हेडिंग दिए क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम टैक्स। तीन टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें और हमने तीनों टाइप का क्वेश्चन ले रखा है। ठीक है। और हम क्वेश्चन ज्यादा नहीं लिए हैं, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, तीनों अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन है। और यही तीन क्वेश्चन में हम सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे अच्छे से। ठीक है। और इसके बाद कहीं पे भी आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको ऐसे ही लगाना है। ठीक है। देखिए, तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि यदि इनकम टैक्स 19% से बढ़ जाए और कुल इनकम 6% घट जाए। कह रहा है कि यदि इनकम टैक्स 19% से बढ़ जाए और कुल इनकम 6% से घट जाए तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात करें। ठीक है। क्या बोल रहा है? इनकम टैक्स की दर ज्ञात करें। इनकम टैक्स की दर ज्ञात करें, हमसे ही ना पूछ रहा है। तो देखिएगा, क्वेश्चन तो आप समझ गए। यदि इनकम टैक्स 19% से बढ़ जाए और कुल इनकम 6% से घट जाए। कुल इनकम मतलब नेट इनकम। नेट इनकम कितना परसेंट से घट जाए? 6% से घट जाए। तो इनकम टैक्स की दर क्या होगी? ठीक है। इनकम टैक्स का रेट हमको निकालना है कि क्या इनकम टैक्स का रेट रहा होगा। ठीक है। तो इसमें जो हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो क्या होता है कि अगर मेरे दोस्त, अगर इनकम में से अगर इनकम टैक्स घटा दे मेरे भाई, तो क्या नेट इनकम आ जाएगा? अगर जो इनकम है, मान के चलिए कि हम कमा रहे हैं कुछ रुपया, 10,000 कमा रहे हैं और इनकम टैक्स हम पे कर रहे हैं, मान के चलिए कि 100 रुपया। अगर 10,000 कमा रहे हैं और 2,000 हम इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, तो 10,000 में से अगर 2,000 इनकम टैक्स माइनस कर देंगे तो हमारा नेट इनकम आएगा। यही कॉन्सेप्ट है दोस्त, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है। पहला जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं इसी कॉन्सेप्ट पे है। आपको ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सा बात है। आप कुछ रुपया कमाते हैं, आप रुपया कमाने के बाद उसमें कुछ टैक्स भरते हैं। टैक्स पे करने के बाद आपके हाथ में जो पैसा आता है उसी को नेट इनकम बोलते हैं। बस यही क्वेश्चन है। ठीक है। तो यहाँ पे हम समझेंगे इसको। क्या बोला है कि इनकम टैक्स 19% से बढ़ जाता है। तो इनकम टैक्स 19% से बढ़ जाता है। ठीक है। तो नेट इनकम 6% से घट जाता है। नेट इनकम क्या होता है? 6% से घट जाता है। यही ना बोला है? बोला है कि नहीं बोला है? तो यहाँ से हम इनकम टैक्स और नेट इनकम का रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 19 हो जाएगा। बोलिए, होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो नेट इनकम कितना है? 19। तो नेट इनकम के सामने हम क्या लिख दे? 19। इनकम टैक्स कितना है? 6। तो मेरे भाई एक चीज बताइए कि ये 19 है, ये 6 है, तो यहाँ कितना रहा होगा? 25 रहा होगा कि नहीं रहा होगा? बोलिए। ये 19 है, ये माइनस का 6 है, तो 25 में से 6 जाएगा तभी ना 19 बचेगा मेरे भाई। 25 में से 6 जाएगा तभी ना 19 बचेगा। तो आप बोलिएगा कि यस, 25 में से 6 जाएगा तो 19 बचेगा। क्योंकि हम निकाले, ये फॉर्मूला है मेरा, इनकम माइनस इनकम टैक्स बराबर नेट इनकम। ठीक है। हमसे जो क्वेश्चन बोला है हम सीधे वही किए हैं कि इनकम टैक्स 19% से बढ़ जाता है तो नेट इनकम 6% से घट जाता है। नेट इनकम 6% से घट जाता है, दोनों इक्वल ही रहेगा ना।
क्योंकि इनकम टैक्स के बढ़ने से ही ना नेट इनकम घट रहा है। तो इनकम टैक्स 19% से बढ़ रहा है तो नेट इनकम पे कितना फर्क पड़ रहा है? अगर इनकम टैक्स को 19% से बढ़ाते हैं तो नेट इनकम 6% के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हम इसका रेशियो निकाल लिए। रेशियो जब निकाले तो कितना आ गया? इनकम टैक्स का वैल्यू 6 आ गया और नेट इनकम 19 आ गया। तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूला पे पुट कर दिए, इनकम नेट इनकम की जगह 19 और इनकम टैक्स की जगह 6। तो 19 प्लस का यहाँ माइनस का 6, तो यहाँ पे क्या आएगा? ये वाला हमको निकालना था। तो 6 को उधर लेकर जाएंगे तो 25 ना। तो ऐसे भी कॉमन सेंस सोच लीजिए कि सर 6 में कितना नंबर को 6 से घटाए 19 आए तो 25। चलिए काम हो गया आपका। क्या पूछा है? क्या पूछा आपसे? इनकम टैक्स की दर ज्ञात करिए। तो भैया कितना इनकम टैक्स है? 6। कितना पे इनकम लग रहा है? 25 से 25 रुपया कमा रहा है, उसी पे ना टैक्स लगेगा। तो 25 पे, ठीक है, परसेंटेज निकाला तो इंटू 100, 25 चौके 100, 24%। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कितना आ गया है इनकम टैक्स का रेट? 24%। ऑप्शन ए आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया ना मेरे भाई? ठीक है, तो ये एक इजी क्वेश्चन था इनकम पे बेस्ड। ये भी ध्यान में आप रखिएगा, ये आसान सा क्वेश्चन है। बस यहाँ पे जो समझने वाली लॉजिक है यही लॉजिक है। आप इसको, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हम आपको चीज बता चुके कि ऐसे होता है, बस कुछ नहीं, इस फॉर्मेट पे रखना है, इनकम टैक्स का रेट हमको निकाल लेना है। चलिए मेरे भाई, ज्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करूंगा, जगह मेरे पास कम है मेरे ब्लैक बोर्ड पे, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। आपके पास तो वीडियोज है, पॉज करके आप नोट भी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपका ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, कोई बकवास नहीं, आइए सीखिए और अपना काम करिए। चलिए देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन हम समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन हम कर चुके, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि इनकम 1800 रुपया से बढ़ जाए, यहाँ पे इनकम टैक्स, यहाँ पे इनकम बढ़ा रहा है। ये क्वेश्चन इनकम टैक्स का नॉर्मल फॉर्मेट है, बस इसको बस याद रखिएगा। पहला तो थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट आया है, यदि इनकम 1800 रुपया से बढ़ जाए और इनकम टैक्स 18 से 15% हो जाता है, पहले जो इनकम टैक्स 18% पे करते थे अब 15% हो जाता है, तथा दोनों केस में जो 15% 18% पे कर रहे थे 15%, दोनों केस में 29% इनकम टैक्स फ्री हमको दिया जाता है। 29% इनकम टैक्स फ्री दिया जाता है और इनकम टैक्स दोनों केस में समान है। यहाँ पे इनकम टैक्स क्या कर दिया कि जो पे कर रहे हैं इनकम टैक्स 18% पे जो इनकम टैक्स पे कर रहे थे और 15% पे जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, दोनों समान है। तो बताएं आदमी का इनिशियल इनकम क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन आई होप कि समझ में आ गया होगा। एक बार और क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन समझने का ही मोल है। यदि इनकम 1800 रुपया से बढ़ जाए, अगर इनकम कोई आदमी कमा रहा है और अगर वो 1800 रुपया से अपनी इनकम को बढ़ा ले जाए, तो इनकम टैक्स जो है मेरे भाई 18% से 15% हो जाता है। जनरल बात है, अगर आप पैसा ज्यादा कमाओगे तो इनकम टैक्स ज्यादा आपको कटेगा। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है कि इनकम इनकम अगर 1800 रुपया से बढ़ता है तो इनकम टैक्स 18% से 15% हो जाता है, तथा दोनों केस में 29% इनकम टैक्स फ्री है। ठीक है, दोनों केस में 29% इनकम टैक्स फ्री है और इनकम टैक्स दोनों केस में समान है। इनकम टैक्स जो 18% में पे करता है और 15% में जो पे करता है, तो इनकम टैक्स दोनों केस में क्या है? समान है। तो बताए आदमी का इनिशियल इनकम क्या होगा? चलिए देखिएगा, ये क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा कि इसमें भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम समझेंगे कि इनकम जो मेरा इनकम है, इनकम में से इनकम टैक्स जो है वो क्या होगा? हमारा इनकम टैक्स क्या होगा? इनकम इनटू टैक्स रेट। समझे बात को? इनकम टैक्स क्या होगा? जो कमाएंगे या जो टैक्स रेट होगा उसी का ना, इनकम का टैक्स रेट ही इनकम टैक्स होगा। हाँ या ना? यही कॉन्सेप्ट है। सपोज मेरे भाई कि हम 10,000 रुपया कमा रहे हैं, अब 15% का टैक्स रेट हम पे कर रहे हैं, तो 10,000 का 15% ही इनकम टैक्स होगा। हाँ या ना? अब देखिएगा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट कि अगर इनकम टैक्स को हम समान सेम कर दें, इनकम टैक्स कांस्टेंट हो जाए, इनकम टैक्स कांस्टेंट हो जाए,
तो टैक्स रेट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इनकम का हो जाएगा। बस मेरे दोस्त यही कॉन्सेप्ट है, इसी को आपको दिमाग में रखना है। फॉर्मूला हमने आपको दिखाया कि इनकम टैक्स बराबर इनकम इंटू टैक्स रेट होता है, ठीक है। अगर इनकम टैक्स को कांस्टेंट कर देंगे तो टैक्स रेट जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनकम का, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट आपको याद में रखना है दिमाग में, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि जब इनकम टैक्स को कांस्टेंट कर देगा, इनकम टैक्स को समान कर देगा, तो टैक्स रेट का जो रेशियो होगा उसका उल्टा इनकम का रेशियो होगा, इनकम का जो रेशियो होगा उसका उल्टा टैक्स का रेशियो होगा, ठीक है। बस काम हो गया अपना, और क्या। अब देखिए क्या बोला है, ये 1800 रुपया से इनकम बढ़ रहा है, तो इनकम टैक्स 18 से 15% रहता है, दोनों केस में 29% इनकम टैक्स फ्री है। तो इनकम टैक्स फ्री है और इनकम टैक्स दोनों केस में समान है। इनकम टैक्स क्या बोल दिया, देखिए इनकम टैक्स क्या बोल दिया, समान है यानी कांस्टेंट है। तो अब ये वाला पे खेल लेंगे कि टैक्स रेट जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, इनकम का। 29% इनकम फ्री है तो कितना परसेंट इनकम, कितना परसेंट, 29% इनकम टैक्स फ्री है तो कितना परसेंट देना है, 71। 29% फ्री है तो कितना है, 71 देना है। तो 71 का ही ना, 71 का 18% पहले टैक्स भरता होगा, बोलिए। फिर वही 71 का, क्योंकि दोनों केस में कितना 29% है, तो वही 71 का कितना परसेंट अब भर रहा है, 15%। ये 71 से 71 खत्म, का से का खत्म, यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे तो 6 और 5 मेरे भाई, ये जो 6-5 रेशियो आया, ये किसका रेशियो आया, टैक्स रेट का, क्योंकि खतरे का 18% टैक्स रेट पे करता होगा। अगर टैक्स रेशियो मेरे भाई, टैक्स का रेशियो 6:5 है, तो इनकम का रेशियो क्या रहा होगा, 5:6, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर टैक्स का रेशियो 6 से 5 हुआ तो इनकम का रेशियो कितना हो जाएगा, उलट जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। और ये हम बताए थे परसेंटेज में कि पहले वाला क्या शो करता है, इनिशियल, और ये प्रेजेंट, मतलब अभी का, ठीक है। तो पहले 5 कमाता था, अब 6 कमा रहा है। यहाँ भी देखिए रहे हैं आपके 1800 रुपया से बढ़ रहा है। तो पहले 5 कमाता था, अब 6 कमा रहा है। कितना बढ़ा था, 1। कितना बढ़ा था, 1। देखिए मेरे भाई जगह कम है, 5 कमा रहा था, 6 कमा रहा था, 1 बढ़ा, यहाँ से कितना बढ़ा, 1। और रियल में कितना बढ़ा है, 1800। तो 1 का वैल्यू कितना है, 1800, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, शुरुआत का इनिशियल इनकम, यानी 5 का वैल्यू पूछा है, तो 1 का वैल्यू 18, तो 5 का वैल्यू 18×5 = 90, तो 9,000। यही आंसर हो गया मेरे भाई, ठीक है। जगह कम है दोस्त, तो आप देखिएगा, हम आपको फिर से एक बार समझाते हैं इस क्वेश्चन को। हमने बोला कि इनकम टैक्स जो है इनकम इंटू टैक्स रेट होता है, और अगर इनकम टैक्स को समान बोल दे, कांस्टेंट बोल दे, क्योंकि जो क्वेश्चन में बोला है, देखिए इनकम टैक्स दोनों केस में समान है, तो इनकम टैक्स दोनों केस में समान है यानी कांस्टेंट है, तो टैक्स रेट जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इनकम का होगा। और टैक्स रेट क्या दिया है कि 18% से 15% हो जाता है, दोनों केस में 29% इनकम टैक्स फ्री है, तो 29% फ्री है, तो 100 में से 29 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 71। यही ना, 71 का 18% हम टैक्स पहले पे करते थे, फिर 71 का 15% टैक्स पे कर रहे हैं। तो टैक्स रेट ये हो गया मेरा, टैक्स रेट कितना आ गया, 6 से 5। और टैक्स, जब ये इनकम टैक्स कांस्टेंट है तो टैक्स रेट का उल्टा क्या हो जाएगा, इनकम का रेशियो। तो टैक्स रेट का इनकम 6-5 हुआ, तो इनकम का रेशियो कितना हो जाएगा, 5-6। यहाँ इनकम में कितना, यहाँ इनकम में कितना का इंक्रीज हो रहा है, 1 का। ओरिजिनल कितना का इंक्रीज हो रहा है, 1800 का। तो 1 का वैल्यू 1800, इनिशियल पूछा है तो 5 का वैल्यू 9000। अगर प्रेजेंट पूछता तो 6 से निकाल देते गुना करके, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा चीज, ठीक है। अब मिटाते हैं, अब देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। आज आपका ये इनकम पे बेस्ड जो क्वेश्चन आता है ना, वो अब आपको दिक्कत नहीं करेगा। आप अब इस क्वेश्चन को आराम से निकाल के ले जाइएगा, ये क्वेश्चन अब आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलता है कि यदि व्यक्ति की आय 2000 रुपया से बढ़ जाती है, दो वाला के जैसा ही है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें। 2000 रुपया से बढ़ जाती है और आयकर की दर 14% से 12% हो जाती है, लेकिन आयकर पहले के बराबर है। देखिए इनकम टैक्स क्या बोल दिया, पहले के बराबर है। इन दोनों केस में 20% तथा 30% आयकर फ्री है। यहाँ पे हम क्या देखे थे, दोनों केस में 29% इनकम टैक्स फ्री है। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे क्या बोला है कि दोनों केस में 20% तथा 30% आयकर फ्री है। तो आदमी का वर्तमान तथा शुरुआती आय क्या होगा, दोनों पूछा है, प्रेजेंट और इनिशियल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ
यहाँ पे सब चीज ठीक है क्वेश्चन में, बस क्या जो 29% दोनों केस में था, यहाँ 20% और 30% दे दिया है। तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं सर, जो सीखे हैं वही तरीका से करेंगे। इनकम टैक्स बराबर क्या सीखे हैं? इनकम टैक्स देखिए क्या होता है, इनकम इंटू टैक्स रेट, इनकम इंटू टैक्स रेट होता है। ठीक है, इनकम टैक्स कांस्टेंट बोल देगा तो क्या हो जाएगा, टैक्स रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनकम। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हम सीखे हैं और यही कॉन्सेप्ट पर खेलेंगे। क्या बोला है मेरे भाई, यदि 2,000 रुपया से बढ़ जाता है तो आयकर 14% से 12% हो जाती है, लेकिन आयकर पहले के बराबर है, तो यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। इन दोनों केस में 20% 30% आयकर फ्री है। एक चीज बताइए भाई, कि 20% अगर फ्री है तो कितना पे करेगा? 80। तो 80 का ही ना कितना परसेंट पे करेगा, करता होगा 14%। ठीक है, और यहाँ पे 30% फ्री है तो कितना पे करता होगा? 70। यहाँ पे क्या किए थे, 29 है तो दोनों में 71 था, फाइनली कट जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, 80 है, ये कितना बचेगा? 100 में से 70, 100 में से 30 घटेगा तो 70, 100 में से 20 घटेगा तो 80। 70 का कितना पे कर रहा है अब? 12%। यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे टैक्स रेट का, टैक्स रेट आएगा। ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 7 दूना के 14, 2 छक्का 12, 4 दूना के 8, 3 दूना के 6। तो टैक्स रेट कितना आ गया? 4 से 3। तो इनकम कितना हो जाएगा? 3 से 4। कोई दिक्कत? यहाँ पे कितना बढ़ रहा है? 2,000। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है? 1। 1 का वैल्यू 2,000, तो इनिशियल का वैल्यू 6,000। 3 गुने 2,000 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6,000। यहाँ करेंगे 2 से गुना तो कितना हो जाएगा? 8,000 प्रेजेंट। कोई दिक्कत? तो प्रेजेंट कितना हो गया? 8,000। इनिशियल कितना हो गया? 6,000। और वही कॉन्सेप्ट पे हम सीखे, ये भी क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे बस क्या था, 29% था तो 71% 71% होता था तो कट जाता था, तो फाइनल इसी इसी का रेशियो निकलता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, 20% और 30% बोल रहा है कि फ्री है, तो 20% फ्री है तो 100 में से 20 गया, 80 का 14% पे करता होगा, 100 में से 30 गया, 70 का 12% पे करता होगा। यहाँ से टैक्स रेट का रेशियो निकाल लिए और उसको पलट दिए, तो 3 4 क्यों पलटे? क्योंकि जब इनकम टैक्स कॉन्स्टेंट होता है तो इनकम जो है क्या होता है, टैक्स रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनकम का होता है। तो वहां से हम निकाल लिए 3 4, और रेशियो में कितना का बढ़त? एक का ओरिजिनल में 2,000 का, तो एक का वैल्यू 2,000 और 3 का 6,000, 4 का 8,000। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी अच्छे से मेरे भाई। तो चलिए हम आपको और कुछ क्वेश्चन कराते हैं। ये इनकम पे बेस्ड क्वेश्चन था, इनकम पे बेस्ड जितना क्वेश्चन था हम आपको करा दिए। इनकम टैक्स पे बेस्ड क्वेश्चन थे, अब और भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम आपके लिए जो लेके आते हैं, और अच्छे अच्छे सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगा। और यही भाई, यही सॉल्यूशन आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको यही सॉल्यूशन लगाने हैं बस, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। चलिए भाई देखते हैं, 3 क्वेश्चन और मैं लेकर आपके लिए आया हूँ। ये क्वेश्चन है प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे बेस्ड। पहला क्वेश्चन कहता है कि चीनी की कीमत में 30% की कमी आ गई तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च में केवल 10% की कमी आई। ठीक है, तो हम आपको इसका 2 प्रोसेस बताएंगे। पहला प्रोसेस देखिएगा जो हम आपको सिखाए हैं, प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। ठीक है, यही ना बताए हैं, तो इसी पे बेस देखिएगा। कह रहा है मेरे भाई, लिखने का फॉर्मेटिंग देखिएगा कि कैसे हमको एग्जाम में क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है। प्राइस, तो प्राइस क्या हो रहा है चीनी का, 30% से बढ़ जा रहा है। सर 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? सर 10% का 1/10 उसका तिगुना है, 3/10। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू जो आपका होगा मेरे भाई 3/10 होगा। बढ़ रहा है ना, चीनी की कीमत में कमी आ रहा है, तो कमी आ रहा है यानी कि माइनस, तो 10 पहले प्राइस रहा होगा, 3 का माइनस हो गया तो प्राइस कितना हो गया? 7। तो यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे कंजम्पशन। अब प्राइस इंटू कंजम्पशन का क्या होता है?
एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो कह रहा है कि खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए, नहीं पता है खपत, लेकिन खर्च पता है। खर्च कितना से बढ़ रहा है, 10% से। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1 बढ़ रहा है तो प्लस, यानी कि पहले खर्च 10 रहा होगा, अब खर्च कितना हो गया, 11। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई कह सकते हैं कि इस 10 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यही ना होता है कि प्राइस को कंजम्पशन से गुना करेंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर 10 है और यहाँ पे प्राइस 10 है, तो कंजम्पशन कितना रहा होगा तो गुना करेंगे तो 10 आएगा। तो आप कहोगे सर 10 गुने 1, तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इस 10 को इस 10 से भाग दे के लिख देना है, ठीक। सिमिलरली इस 11 को इस 7 से भाग दे देना है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब कटे तो काट दो, नहीं कट रहा तो ई 7 इधर आ जाएगा, E1 इधर चल जाएगा। तो कंजम्पशन का रेशियो क्या हो गया मेरा, 7:11, ठीक है। कोई दिक्कत, देखिए समझिए ध्यान से, ध्यान से समझिए। प्राइस 10 से 7 हो गया, कंजम्पशन नहीं पता, एक्सपेंडिचर 10 से 11 हो रहा है। तो फॉर्मूला ही ना कहता है कि प्राइस को कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो प्राइस 10 है, कंजम्पशन से कितना से मल्टीप्लाई करें कि 10 है, तो आपको सर 1 से। लेकिन 7 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि 11 आ जाए, 7 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि 11 आ जाए, तो पॉइंट में आएगा। तो जब पॉइंट में आ जाए, मल्टीप्लाई पूरा ना हो पाए, तो इस 11 को, देखिए इस 7 को अगर हम 11 बनाना है, 7 से 11 लाना है, तो अगर 11/7 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा। 7 को अगर 11/7 से गुना कर देंगे तो 11 आ जाएगा, एकदम आ जाएगा, 7 7 कट जाएगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि इस 11 को यहाँ पे लिख देना है और इस 7 को नीचे लिख देना है, रेशियो निकाल देना है। इधर 1 है, इधर 7 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा। तो रेशियो आ गया 7:11। तो कंजम्पशन का रेशियो कितना है, 7 से 11। तो क्या बोला है हमसे, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। तो पहले खपत 7 था, अब खपत कितना हो रहा है, 11। कितना बढ़ा, 4 का कितना पे बढ़ा, 7 पे। कोई दिक्कत है, पहले 7 था अब 11 हो गया, तो कितना बढ़ा, 7 से 11, यानी कि 4 बढ़ा। 4/7 गुने 100 निकाल दीजिए। कोई दिक्कत है, 1/7 हम पढ़े कितना होता है, 14 सही 2/7%। अब उसी का चरगुना है, तो 14 चौके 56 और 4 दूनी 8, यानी कि 57 सही 14 सही। देखिए 1/7 हम पढ़े हैं, कितना होता है, 14 सही 2/7%, यही होता है। अब इसी का ना 4 गुना किया है, इसको 4 से गुना किया, तो इसको भी 4 से गुना कीजिए, ये हो जाएगा 56 और 4 दूनी 8। इस 7 से ज्यादा है तो कितना, एक बार में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 57 सही 1/7%। कोई दिक्कत है, बोलिए। तो आ गया मेरा, इतना परसेंट से क्या हो जाएगा, कंजम्पशन बढ़ जाएगा, ठीक है। अब एक ये हो गया बेसिक अप्रोच, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। कंजम्पशन निकालिए तो 7 से 11 हो रहा है, तो परसेंटेज निकाल देंगे वैल्यू में, एक बेसिक अप्रोच आपको याद रखना चाहिए। अब एग्जाम अप्रोच दिखाते हैं। एग्जाम प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम में क्या रहेगा कि हमको 100 मान लेना है टोटल। यही मेरा क्या है, प्राइस भी है और यही मेरा क्या है, क्वांटिटी भी है। तो 100 से कितना बढ़ के हो गया, 130 वृद्धि हो गया, सॉरी कमी आ रही है ना, तो 100 से कमी आ रही है, तो यानी 70, 30% कमी। खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की जाएगी, खर्च केवल कितना परसेंट बढ़ रहा है, खर्च कितना, 110%। इसी में खर्च भी बढ़ाएंगे, इसी में कीमत भी बढ़ाएंगे, और ये जो फाइनल आएगा ये आपका कंजम्पशन का रेशियो आ जाएगा। तो पहले 70 करते थे, अब कितना करना पड़ रहा है, 110। तो कितना, 40 का, 40/70 वही 100, 57 सही 1/7%। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये एग्जाम अप्रोच हो गया। आइए समझते हैं दूसरा क्वेश्चन। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई तो खपत में कितने परसेंट की कमी की जाएगी ताकि खर्च पर 5% की वृद्धि हो। तो एग्जाम अप्रोच से समझते हैं, 100 से कितना हो गया, 120%। तो खपत में कितने की कमी करे ताकि खर्च केवल 5% से बढ़े, तो खर्च कितना से बढ़ रहा है,
5% से। ये जो आया आपका, ये हो गया कंजम्पशन का रेशियो। तो 120 पहले कंज्यूम करते थे, अब 105 कर रहे हैं। कितना का गैप दे दिया? 15 का। कितना पे? 120 के। सर 1/8 पढ़ाए 12.5%। इतना का कमी करेंगे खपत में। एग्जाम अप्रोच है, बेसिक अप्रोच से भी इसको समझिए। बेसिक अप्रोच क्या कहता है, देखिए बेसिक अप्रोच से भी समझा देते हैं। प्राइस, प्राइस कितना बढ़ रहा है? 20% से। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है, पढ़ाए हैं, 1/5। बढ़ रहा है तो प्लस। सर 5 रहा होगा, 6 हो गया। यहाँ पे कंजम्पशन, कंजम्पशन खपत नहीं दिया हुआ है सर, तो खपत को छोड़ दीजिए। एक्सपेंडिचर दिया है सर कि कमी करे, ताकि खर्च जो है केवल 5% से बढ़े। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू भी आप पढ़े हैं, 1/20। बढ़ रहा है तो प्लस, यानी कि एक्सपेंडिचर जो है 20 रहा होगा, अब 21 हो गया। अब आप कहिएगा कि सर कितना से गुना करके 20 होता है? सर 4 से। सर ये तो नहीं कट रहा है, कुछ मत कीजिए। 21/6 सिखाबे किए थे, इसको काटिए। 2 तिया 6 और 17 21। ये 2 इधर डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में। 4 दूना 8 हो जाएगा, और यहाँ से 2 हटा दीजिए। ठीक है, तो फाइनल रेशियो क्या आ जाएगा? 8:7। साफ लिखिए, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किए आप, ये कट नहीं रहा है, तो यहाँ 21/6 कर दिए। इसको 2 तिया 6 और 17 21। तो कितना आ जाएगा? ये 2 इधर डिवाइड में, इधर आएगा तो 8 हो जाएगा, यानी कि 4 गुने 2, यानी कि फाइनल रेशियो कितना आएगा? 8:7। ये हो गया कंजम्पशन का रेशियो। पहले 8 खर्च खपत करते थे, अब 7 कर रहे हैं, तो कितना के डिफरेंस आ गया? मैंने पूछ रहा है खपत में कितना कमी। तो पहले 8 अब 7, तो कितना की कमी है? कितना पे? 8 पे। सर 12.5 आ गया। बेसिक अप्रोच से भी आ गया, एग्जाम अप्रोच से भी सीख लिया आप। अब आइएगा मेरे भाई, चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 40 केजी, यहाँ पे नंबर आ गया, 40 केजी कम चीनी का प्रयोग करता है, ताकि खर्च में केवल 10% ही बढ़े। ऊपर का साइन बढ़ना सिखाता है, पहला क्लास में हम बताए थे। तो चीनी की कीमत में कितना % की वृद्धि हो रही है मेरे भाई? तो 100 से कितना हो गया? 130। ठीक है, और 40 केजी चीनी का प्रयोग, 40 केजी कम चीनी का प्रयोग करता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कंजम्पशन का दिया हुआ, कंजम्पशन 40 केजी से कम होता है, तो पूछा है ताकि खर्च केवल 10% से ही बढ़े। ठीक है, यहाँ पे कुछ छूट गया है। चीनी की कीमत और 30% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 40 केजी कम चीनी का प्रयोग करता है, ताकि खर्च केवल 10% से ही बढ़े। तो यहाँ लिख लीजिए। तो बताइए वास्तविक खपत क्या है? ठीक है, तो 100 से कितना बढ़ गया? 130। और खर्च कितना % से बढ़ना चाहिए? खाली 110 से। मेरे भाई यही हो गया आपका कंजम्पशन का रेशियो। इसको काट के छोटा कर लीजिए। 130 कितना आ गया? 13 11। पहले 13 खर्च करता था, अब 11 कर रहा है। यहाँ रेशियो में कितना का अंतर आ गया? 2 का। यहाँ कितना का? 40 का। वास्तविक पूछ रहा है तो 13 का वैल्यू पूछ रहा है। 2 गुने 2 दूनी 4, 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 260 केजी। यानी कि पहले चीनी 260 केजी खाते थे, बाद में पूछेगा तो 11 गुने 20 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 220 केजी। देखिए यहाँ 260, यहाँ 220, 40 केजी का कमी आ गया ना। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम अप्रोच। ठीक है, एग्जाम अप्रोच हो गया कि 100 से हम रेट बढ़ाएंगे, 100 से खर्च भी कम करेंगे, और उसके बाद जो फाइनल आएगा ये मेरा कंजम्पशन का रेशियो को लेके बना लेंगे। ठीक है, अब बेसिक अप्रोच से समझते हैं, क्योंकि आपके पास दोनों अप्रोच होना चाहिए। एग्जाम में जो दिमाग में हिट कर जाए उसको लगाइए, अगर आपके पास टाइम है तो, नहीं तो ये इस पर प्रैक्टिस करिएगा तो आपका इसी पे बन जाएगा। प्राइस कितना बढ़ रहा है? 30% से। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू हम पढ़ाए आपको, 3/10। बढ़ रहा है तो प्लस, तो प्राइस 10 से 13। कंजम्पशन नहीं पता है सर, कंजम्पशन नहीं पता है तो क्या करें? खर्च कितना बढ़ेगा? 10% से। 10 से 11, 1 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। ये नहीं पता चल रहा है सर, बस 11/13। 13 डिवाइड इधर आएगा तो रेशियो में यहाँ से 13 हटा दो। ठीक है, तो रेशियो फाइनल कितना हो गया? 13 11। तो पहले 13 कर रहा था, अब 11 कर रहा है, तो कितना का अंतर आ गया? 2 का। कितना पे? 40 पे। ओरिजिनल पूछ रहा है तो 13 260 केजी। इससे भी आ गया, जो से आपका मन करे उससे आप बना सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आज हम इनकम टैक्स बेस्ड क्वेश्चन देखें,
और ये चीनी वाला जो क्वेश्चन आता है, कितना परसेंट से कमी करे कितना परसेंट से बढ़ाए, प्राइस इंटू कंजम्पशन इंटू एक्सपेंडिचर वाले पे, इस पे हम देखे क्वेश्चन। ठीक है, तो सोच रहे हैं कि और पढ़ाया जाए, लेकिन ये भी देख रहे हैं कि आप लोग के लिए कहीं ज्यादा ना हो जाए, बोर ना हो जाओ, इसीलिए मेरे भाई बस एक और वीडियो मैं आपका परसेंटेज में खत्म करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए भाई मेरे यहीं तक रोकते हैं। कैसा लगा आपको ये सब वीडियो देखने के बाद? आप वीडियो देखिए और मुझे जरूर बताइए मेरे भाई कि आपको कैसा लग रहा है मेरा क्लास, आपको इससे बेनिफिट हो रही है कि नहीं हो रही है, ताकि आपके कमेंट पढ़ने के बाद मुझे भी एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और मैं भी और अच्छे से आप सबों के बीच आ पाऊंगा और खूब मेहनत करके आएंगे और हम लोग साथ मिलकर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे, अच्छे अच्छे अप्रोच को समझेंगे, ताकि जिससे हमारा मैथ एक अच्छा इनहेंस हो और अच्छा प्लेटफॉर्म पे जाके हम उस चीज को परफॉर्म कर पाए। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू।